इस वीडियो लेक्चर में मैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट हैं। 1927 में इस सिद्धांतों को दिया। जो बड़े कण होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात किया जा सकता है कि कोई व्हीकल है वो इस स्पीड से चल रहा है, एक्स स्पीड से चल रहा मान लीजिए, तो वो आफ्टर टी टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। किसी कण का आपको वेग मालूम है तो उसकी स्थिति को आप ज्ञात कर सकते हैं कि कितने समय में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण हैं, इनकी स्थिति और संवेग का यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये वर्नर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति और संवेग का एक ही समय पर यथार्थतापूर्वक, शुद्धतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट position and momentum of electron like particle at a moment। किसी क्षण पर इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति एवं संवेग का यथार्थतापूर्वक निर्धारण करना असंभव है। इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिखें तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका इस तरीके से है। गणितीय जो अवधारणा है, एक्सप्रेशन है, व्याख्या है, वो इस प्रकार है। गणित की भाषा में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यह है स्थान की अनिश्चितता और ये संवेग की अनिश्चितता है। इसका गुणनफल जो है हमेशा h अपान 4 पाई के बराबर होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। बड़ा हो सकता है, इन दोनों का गुणनफल बड़ा हो सकता है। अगर एक को स्थिर मान लिया जाए, एक का मान बहुत कम कर दिया, दूसरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा ही क्या होगा, h अपान 4 पाई के बराबर होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो आप डेल्टा mv h अपान 4 पाई लिख सकते हैं। ये डेल्टा x यहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा p क्या है यहां पे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, स्थान की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता। मतलब कि स्थान की किसी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर जब घूमता है तो उसका स्थान क्या होगा और उसका संवेग कितना होगा, दोनों को एक ही क्षण पर शुद्धतापूर्वक एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है। तो जब ये सिद्धांत आया तो इसके स्थान पर ये डिस्कशन ही समाप्त कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है, बल्कि उसके किसी स्थान विशेष में पाए जाने की संभावना को ज्ञात किया जाने लगा। और वो जो प्रोबेबिलिटी रीजन है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, उसी को कहते हैं कक्षक। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बाद के आधार पर कक्षक की अवधारणा हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री में, जिसके आधार पर ऑर्बिटल
का कॉन्सेप्ट आया। ये मानना, ये इस बात पे जोर देना छोड़ दिया गया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, उसकी कहाँ पर वो पाया जाएगा, बल्कि उसके जगह पर एक प्रोबेबिलिटी रीजन की बात की जाने लगी। और उस प्रोबेबिलिटी रीजन का जो है उसी को बोलते हैं, जो संभावित इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का क्षेत्र है उसी को कहा जाता है कक्षक। अब प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण क्यों नहीं किया जा सकता। तो आपको ये जानना है कि जब भी कोई कण मूव करता है और उसको देखने के लिए एक निश्चित आवृत्ति का विकिरण का प्रकाश उस पार्टिकल से, निश्चित आवृत्ति के विकिरण का उस पार्टिकल से, उस कण से टकराना जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, तो जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उससे टकराएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल नेचर है और जो लाइट है उसमें भी पार्टिकल है, दो कणों के बीच जब टक्कर होगी तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो बदल जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा प्रकाश से इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो ये संभव नहीं है कि उसकी स्थिति को ज्ञात किया जाए। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत रहा। अगले लेक्चर में कुछ और हम कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द केमिस्ट्री मंत्रा।